मसरख नगर पंचायत क्षेत्र के हनुमानगंज गांव में महादलित की टोले की महिलाओं से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। मामले में खाताधारक महिलाओं ने मसरख डाकघर में पहुंच अपनी शिकायत दर्ज कराई। मौके पर नगर पंचायत उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अमित सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अमर सिंह और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि टुनटुन यादव मौजूद रहे। महिलाओं ने बताया कि उन्हीं के गांव के एक शख्स ने प्रधानमंत्री के द्वारा अनुदान आने के नाम पर मसरख डाकघर में बचत खाता खुलवाया। उस खाते में महिलाओं ने अपने अपने कुछ रुपए भी जमा कराए। वहीं कुछ महीनों बाद डाकघर के रजिस्टर्ड पोस्ट से छपरा मुख्य डाकघर से नोटिस मिली कि उनके खाते में बैंक की गलती से हजारों रुपए चले गए हैं, जिसे वापस करें। महिलाओं के द्वारा जब डाकघर में पहुंच जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो रुपए आए हैं वह भी और जो खाते में थे वह भी रुपए निकाल लिए गए। मौके पर डाकघर के कर्मचारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराने की बात बताई। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में 50 महिलाओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी करने का मामला है। वैसे मामले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी भी अधिकारी के द्वारा कुछ भी बताने से इनकार किया गया। वैसे मामले में देखने से लगा कि महिलाओं के साथ बृहत स्तर पर धोखाधड़ी का मामला है। क्या मामला है? मामला ये है कि हनुमानगंज के जितने भी लोग गरीब लोग हैं तो यहाँ पे ये जो भी खाता नंबर इन लोग का, एक सुनील राउत करके आदमी, सुनील राउत नाम है जिसका, वो आए थे और आकर इन पोस्ट ऑफिस में इन लोग का खाता खुलवाए। खाता खुलवा कर इन लोग के आधार कार्ड ले जाकर इन लोग के नाम पर फिर सिम ले लिए और सिम लेकर अपने पास लेके चले गए। और इसमें क्या हुआ है कि अब अनलीगल तरीके से या लीगल तरीके से सरकारी पैसा इन लोग के खाता में आया और आके फिर OTP लेके जिस तरह आधार कार्ड लगभग कितना रुपया आया होगा एक खाते में? लगभग किसी के पास 50,000, किसी के पास 1 लाख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाता में अपना खुद का पैसा है, वो भी जीरो बैलेंस हो गया है। और इन लोग के पास पोस्ट ऑफिस का नोटिस आया है कि आप लोग के पास मेरे खाता के द्वारा, सरकार के द्वारा पैसा चला गया है, उसको रिटर्न कीजिए। और बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है। और बीच में जो भी लोग सुनील राउत को बोल रहे हैं वो लोग खाता खुलवाए हैं। इसमें कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस, उसके बाद IPPB के ब्रांच मैनेजर भी संदिग्ध के घेरे में है कि इतना बड़ा धांधली हो कैसे गया। मतलब इतना बहुत बड़ा स्कैम है। जब मतलब इसका परत खुलेगा ना तो बहुत सारे लोग नपेंगे। सुनील राउत और 4-5 अज्ञात लोगों के द्वारा इन लोगों को बुलाकर आधार कार्ड लेकर के ये खाता खुलवाया गया है पोस्ट पेमेंट बैंक में मसरख। और खाता खुलवा करके इस पर कहीं से सरकारी राशि आया है, वो पैसा का इन्हीं लोगों के आधार कार्ड से दूसरा सिम कार्ड ले करके और UPI पे फोन के द्वारा बना करके इन लोगों के खाता से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया है। जब इन लोगों के पास बैंक का नोटिस गया है कि आपके पैसा खाता में गलत तरीके से गया है, आप इसको रिटर्न करिए, जब ये लोग आकर अपना बैंक में चेक करवा रहा है तो पता चल रहा है कि लोग अपना पैसा जो जमा किए हैं 20,000, 30,000, 50,000, 10,000, 5,000 अपना पैसा जो रखे हैं लोग, इनका अपना पैसा भी पूरा जीरो हो गया है। और खाता में माइनस में भी किसी के 1 लाख, किसी के 50,000, किसी के 10,000 गया है। और इसे 150 लोगों का है आंकड़ा। हाँ। देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, जो मसरख वाला पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर हमारे पंचायत जो है हनुमानगंज, वहाँ के कम से कम 100 के संख्या में दलित बस्ती के जो हैं टोला के, वहाँ पर खाता, यहाँ पर जो मिली भगत है पोस्ट ऑफिस के अजय जी हैं और यहाँ के इन लोगों का संबंधी है सुनील राउत, आकर यहाँ पर खाता खुलवाया और खाता जीरो बैलेंस में खुला। और इन लोगों के बैंक के द्वारा जालसाजी में इन लोगों के खाता में, किसी के खाते में 50,000, 85,000, 90,000, 50 के संख्या में लोग आया है और इन लोगों के खाता में रुपया गया। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर दूसरा इशू किया गया, उस पर OTP गया, उससे खाता चालू हो गया। उसके बाद इन लोगों का रुपया पैसा RTGS हो गया उस खाता से दूसरे खाते में। जो अभी जांच के पड़ताल पर जो अमित पाठक है, उनको जो मैनेजर हैं IPPB का छापरा वाले, उन पर फ़ोन किए थे हम, बोले कि आप जितने आदमी हैं उनका खाता संख्या लिखकर, नाम लिखकर हमारे व्हाट्सअप कीजिए, एक पोस्ट ऑफिस में दे दीजिए, उन पर जाँच होगा। दूसरा सवाल ये है कि इन लोगों के पास जब नोटिस आया छापरा से, जब इन लोगों के छापरा से नोटिस आया कि आप लोग के खाते में इतना गलत रुपया गया है, इस गलत रुपया गया है, इस रुपया को लौटाया जाए, तो अगर मान लें कि इनकी जानकारी में नहीं है, उसके बाद इनके खाता में 1 आदमी के जा सकता है, ऐसा 2 आदमी के जा सकता है, ऐसे 50 की संख्या में गया है।
बताइए, गरीब आदमी नहीं पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप हैं, मोबाइल भी नहीं रखते हैं, और इन लोगों का गलत ढंग से रुपया उठा है और इस बैंक में आया गया पोस्ट ऑफिस पर। तो ये लोग बोल रहा है कि ITBP वाला का ब्रांच अलग है, तो फिर इस ब्रांच में खुला है, खाता खुला है, तो किस ब्रांच में लोग जाएगा? उसके बाद वो बोले, अजय जी जिनसे बात हुआ अभी आए हुए हैं, वो बोले कि हमारा है, तो बता रहे इसमें मामला क्या है। इस पर आवेदन दिया जा रहा है, इस पर तुरंत जांच हो। ऐसा घोटाला कभी हम देखे नहीं है जितना अभी घोटाला हुआ है। 80,000 90,000, आखिर पैसा गया तो गया कहाँ? ये लोग रो रहे हैं, इन लोग के पास एक टाइम खाने का पैसा नहीं है, मजदूरी करके खाता है। वो आदमी क्या करेगा बताइए? पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार है, पोस्ट ऑफिस में देखे का अधिकारी रखा है, क्या करता है क्या नहीं करता है। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, इस पर उच्च स्तरीय एथी दिया जाए, मीडिया पर की जांच हो। उच्च स्तरीय यहाँ से जाए, पटना जाए, नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री जी देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, इस पर जांच हो, अच्छा से इन लोगों का उस पर कार्रवाई हो, जो भी विभाग में मिले हुए हैं उन पर।